Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Pakistaniyo, Assalamu alaikum Peshoriyo, and Assalamu alaikum Hindkowan. This is once again your boy Shaji, and we are live at Dil Peshori Mashriq TV ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਲੂਸ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਸੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ किसी ਨੂੰ सोचने ਤੇ मजबूर कर देवे। ठीक हो गया। एक बड़ा उम्दा कोट मैं आज पढ़ा कि अगर तुआने किसी ने किया कि यार मैंने बड़ी बेहतरीन कौमा बनानी है, बहुत उम्दा बड़ी पढ़ी लिखी कौम बनानी है, तो किसी ने जवाब दिता कि तुसी मनु पढ़ी लिखियां मावां ते पढ़ी लिखियां भैणां दे दो तो बाखुदा तुहाडी कौम भी अगे पढ़ी लिखी होसी। पिछोड़ियां ने जिधर SM जाफर जी बड़े बड़े सपूत पैदा किए, लेकिन साड़ी जी पिछोड़ियां मावां भैणन जनाब इन्होंने भी खाली घरेलू नहीं बल्कि तालीमी मैदान भी जिए कारनामे अंजाम दिते इनके बाखुदा। जो मैं सुना तो हैरान तो नहीं, उन्हें पता है कि तो इसका काबिलियत है, लेकिन अफसोस होया कि मनु हुण गल पता क्यों नहीं चला कि जिए हीरे जियां साड़ियां भैणां जिन्होंने इस शहर का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो साढ़े वैसे बहुत बाइस फख्र मौका है जनाब कि साढ़े को एक जी भैन साड़ी मौजूद हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री लीती तो जी मकाम ते लीती कि बाखुदा ये पूरा शहर ये पूरा पिशोर उन्होंने इस तालीमी खिदमात से उन्होंने खराज तहसीन पेश करता है। मेरे को जी मेरी पैडी गेस्ट हैं डॉक्टर सादिया लारैब साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया जनाब तुसी साढ़े शो च आए हो जी। थैंक यू सो मच फॉर तुआने सानू इतनी इज्जत दी है इधर बुलाया वे। मेरा नाम सादिया लारेब है। बिल्कुल ठीक है। और मैं हाउस वाइफ भी हाँ, मैंने PhD रिसेंटली की है और मैं नाल पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ। अच्छा पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी जनाब बहुत उम्दा। आज साढ़े कोल बताने में से बहुत कुछ है ठीक है, बिकॉज आज साढ़े कोल बहुत उम्दा लोग इहदे नाल मौजूद हैं। सनी अतल यूसुफजई साहब पिशावर दे जी आर्टिस्ट जिन्होंने बड़े कम दौर बड़े कम टाइम अपना लोहा मनवाया है आर्ट के जरिए रबाब। ऑब्वियसली थोड़ा फेवरेट है। सनी साहब बहुत शुक्रिया जनाब आप इस शो पे आए हैं। मैं इंतहाई मशकूर शुक्रिया मोहसिन भाई आपने हमें बुलाया इधर बहुत सर बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहिबा जनाब पिशोरी हो तुसी बे साडे मेज़मान अज आ गए। मेरा अज दा टॉपिक है जड़ा उदी थीम लाइन ओए वे कि वजूद जन से तस्वीर कायनात में है रंग। जनाब ख़वातीन अगर साढ़े नाल न होसन तो जनाब इस कौम की तरक्की शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जैसी। मैं अपनी भैन नाल गुफ्तगू का आगाज़ करना अगर तुहाने भी कोई सवाल करना हो अगर जितनी भी साड़ियाँ मावां भैणां पे देखदी पईयां जिन्हां दी जिंदगी कोई पैशन है कोई उमंग है कोई उम्मीद है जनाब कि साने जिंदगी कुछ करना वे तो साढ़े कोल एग्जाम्पल मौजूद है। मेरे कोल अज डॉक्टर साहिबा की एग्जाम्पल है तो मैं एग्जाम्पल तुहाडे सामने पे रखना ताकि असी किसी को बदल नहीं सकते हैं लेकिन सोचने से मजबूर जरूर कर सकते हैं। मैं पहला सवाल डॉक्टर साहिबा से करना। डॉक्टर साहिबा PhD करना हर बंदे का मतलब लोग सोच दें कि यार बस कर लेसी हैं लोग ऐसी कहने में ठीक है यार मैंने अक्सर खवातीन देखी यार BA कर ली तो बस ब्याह हो जाए तो बस ठीक है। ये PhD का ख्याल तो कि नहीं यार मैंने अपने आप डॉक्टरेट तक लैके जाना है ये ख्याल तो किधरों आया जी? इस विचकार सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरे वालिद साहब दी है। अच्छा माशाअल्लाह। क्योंकि उन्होंने इंतहाई टफ लाइफ गुजारी है। ठीक है। उन्होंने इस तरह गया कि असी लोग तो यूजुअली बेसिकली पखा गुलाम दिया गिरां दिया तो गिरां अच्छा ठीक तो गिरां इचकार समझो कि मैं पहली बंदी उसा जिन्हें PhD की उसी बहुत माशाअल्लाह। तो मेरे वालिद साहब को बहुत ज़्यादा शौक आया आप ही पढ़ने का, लेकिन उन्होंने को ना रिसोर्सिस है ना पैसे है तो अक्सर अपनी कहानियाँ सानू सुनाते हैं ना मतलब अच्छा। लोग कहते हैं बच्चे को पढ़ो 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 लेकिन मेरे वालिद साहब कहते ये नहीं कहते वो अपने किस्से सुनाते कहानियाँ जिस रंग सानू कहते हैं कि बच्चे एक दफ़ा इस रंग होए मैं सवेरे दे टाइम वो अपना रूटीन खाली बताते हैं कि मैं सुबह उठना आया पटियां च मूलियां चोड़ना आया अच्छा, नमाज पढ़ना आया फिर उसके बाद वो मूलियां बेच के वत स्कूल से तैयार होके जाना आया अपनी मेहनत दा पूरा फेस बतांदे सारा कुछ बतांदे कि मने ता ओ मतलब कि जड़ी दरख्वास्तां दे के ना कि फीस माफ़ कर दियो तो वो दे के उन्होंने इस तरीके नाल तालीम हासिल की है ना। साड़ी असी अल्हम्दुलिल्लाह कोई जिया फाइनेंशियल इशू नहीं आया क्योंकि मेरे वालिद साहब ने सानू फुल सपोर्ट दिता बहुत मेहनत की। ठीक हो गया कि तो उन्होंने दी सुन के ना असी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने हैं। ठीक है। एंड सेकेंडली उन्होंने और मेरी अम्मी ने जिया माहौल सानू एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है ना क्योंकि
ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾਸਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਕੀ ਵੇ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਝਾੜੂ ਸਿੱਖੋ ਆਂਡੀ ਰੋਟੀ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਵਾਹ मतलब अगर पिछो सी कभी फादर सपोर्ट करने वाला होंदा है कभी ब्रदर सपोर्ट करने वाला होंदा है कभी हस्बैंड होंदा वे सपोर्ट करने वाला कभी नहीं होंदा तो वो इंसान कहता है कि यार आप कुड़ियां नू स्पेशली इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए है कि वो किसी और ते ना करन कि यार मेरा प्यो चल पीछे आवे मेरे या मेरे भरा पीछे आवन तो इंसान खुद जे मकाम ते अपने आप पहुंचाना चाहिए बिल्कुल चाहे वो पढ़ाई के थ्रू करन चाहे उन्हें कोई स्किल होवे जिया कि यार मेरा जड़ा स्किल है ये मनु अगे कमाने ऐसे काम आसी है अच्छा एक सोच थोड़ी बड़ी अच्छी गल लगी कि ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਕਰ ਦੇਨੇ ਆ ਕਮਾਣੇ ਤੱਕ बिल्कुल ये मैंने बड़ा देखा है कि यार बहुत ही बड़ा अच्छी महदूद करने के यार बस तने तालीम करनी है इस वजह कि तने अच्छी नौकरी लेनी है ते अच्छा तने तालीम दा खाली पैसे कमाने वाली ताल्लुक है बिकॉज तुसी डॉक्टरेट दी उस मंजिल ते हो जितना तुसी बुलंद होंदे हो थोड़ा देखने दा अंदाज वसी हो जाता है मैं चाहता कि तुसी इस तरह रोशनी पाओ जी साडा स्पेशली मैं एक ऐसा कि साडे माशरे विचकार आदमी ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਮਰਦ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ बढ़ा देंदी हैं कि यार बस मैंने शादी करनी है और मैंने बस कार संभालना है और बस झाड़ू पोछा करना है तो अल्लाह ना करे कोई इशू आ जाए या कुछ आ जाए तो वो अगे अपना नहीं सोचदियां कि भाई कि मसला होना सी के कर सी हैं अगर साड़ा एक बैक करने वाला ना हो सी तो सी के जिस तरह मेरे ही कुछ रिलेटिव्स आए तो उन्होंने विचकार दो मेरी जड़ी दूर दी कुछ कजन्स वगैरह उन तो उन्होंने मेरे वालिद साहब खुद कहते हैं कि यार तुसी पढ़ो तो उन्होंने विचकार एक ने चलो मैट्रिक कर छोड़ा है और दूसरी ने जड़ा है उन्हें कि क्यों मेरा प्यो है कमाने वाला मेरा भरा है कमाने वाला मैं इस गल ते बहुत पिया ठीक है तो अल्लाह दा करना इस रंग होया कि उन्हां दे वालिद साहब दा इंतकाल हो गया ठीक है उन्हां दे भरा दा बिजनेस बुरी तरह तबाह हो गया और उस लड़की दे हस्बैंड नू किसी ने कतल कर छोड़ा ठीक है तो हुन उसका कुछ बैक वो नहीं आया उसकी जड़ी भैन नहीं चल मैट्रिक पास किया है तो हुन LHV है तो चलो कुछ ना कुछ कम चलदा कर दी पई है मतलब इतना होवे कि बंदा खा सके अपना तो मैन नू फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाना चाहिए आप नू तुसी लोग अपने उसते हो करो बिल्कुल ठीक है जदों इस्लाम विचकार इस रंग है तो तुसी लोग क्यों नहीं अपनी औरतां नू कर दे होंदे हो लेकिन एक भी मैंने बड़ा देखा है कि यार लोग सोचते हैं कि यार साने पुत्र पढ़ा लेने पुत्र बिकॉज एक कल मेरे बुढ़ापे दा सारा है ये बड़ा एक शोरी एक बड़ा एक मैंने सोशल थॉट है कि यार पुत्र पढ़ा दे सी बिकॉज तियां ने ते पराए घर जाना है लेकिन मेरा एक सवाल है कि तुम्हारे वालिद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों इंस्पायर करते हैं यार क्यों इतना इंस्पिरेशन देती है मेरे वालिद साहब का चूँकि आप ही टफ टाइम गुजरा ना तो उन्होंने किया एक गल मेरे से की है बच्चे देख जितना तू पढ़ से ना मैं तेन कभी पढ़ाई सी ना रोक सी जितना पढ़ना ही ना पढ़ मैं पिछे तेरा बैक कर सा उन्होंने इंतकाल के बाद फिर ये सोच मेरी मामा दी आई अच्छा अम्मी ने किया कि पुत्र मतलब उसके बाद पापा के इंतकाल के बाद मैंने कहा चल मना खैर हो गया तो हो गया नहीं होया तो ठीक है सही है बस खैर हूँ हालात चेंज हो गए नहीं भी होवे अम्मी ने कहना तेरे प्यो दे मरने का ये मतलब नहीं गा कि तू अपनी ख्वाहिशात अपने जोड़े पैशनस अपना सब कुछ वो तबाह कर दे से तेनू जितने पैसे चाहिए मैं देसा जितनी तेरी तालीम आंदी है फीस आंदी है बस वो पूरा करना मेरा काम है तू बेगम रहे इस वालों तो वो अम्मी ने उसी ख्वाब नू मेरे वो भी जो ड्रीम आया मेरा कि यार ना यार मैंने PhD करनी है अच्छा मैंने बढ़ना एक डॉक्टर दा नाल टाइटल होना चाहिए डॉक्टर सादिया ला रहा है डॉक्टर सादिया ला रहे होना चाहिए ठीक है तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा मनु टफ टाइम बहुत सारे मेरी मदर नू देता है कुछ रिश्तेदारा ने कि उन्होंने किया कि हाँ इतना बच्ची तालीम ले चुकी है चल BS कर चुकी है बस और बहुत है ना और क्या पढ़ा के करनी है ना बस आगे आंटी रोटी करना है ना करो इतना खर्चे होते ना करो होटल ही नहीं मिलती आंटी रोटी जी आंटी
आंदी रोटी ते बड़ा फोकस है जी ते बस आंडी रोटी करनी है तो इंजी खर्चे पे उसते करनी है खैर ऐसे जायज़ है उते खर्चे करनी है कर अम्मी ने के नहीं पिछोले जो बड़ा होवे कि ने कमा के पराए कार ही देना पराए कार देना यार कि कानून दे दे यार अपने लिए बंदा करदा बंदा अपने लिए हालांकि उन जिस टाइम में फ्री डांसिंग वगैरह करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे इन लॉज मेरे को नहीं लेंदे या कुछ हो नहीं लेंदे बंदा अपने ऐसे ही करदा है बंदा अपने लेकिन ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਬੀਏ ਕਰ ਛੁੜਾਈ ਨਾ ਇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ एबीसी तो पढ़ा सकनी है बस कार च आप कार गृहस्थी कार अपना कर सकनी है एबीसी पढ़ा सकनी है बस इतना बहुत है बिल्कुल ठीक है बिशोर जनाब ਤੁਸੀਂ पे ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ करो या कोई सवाल करना हो जरूर कॉल करो बिकॉज जनाब मेरी टैगलाइन वही है कि वजूद जन से तस्वीर कायनात में है रंग जनाब साढ़े कोल सनी साहब भी मौजूद हैं एक बहुत ही मायनास आर्टिस्ट सनी साहब कुछ बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं ताकि हम जानना चाहते हैं आपके बारे में कुछ थैंक यू मोहसिन भाई आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का मेरा नाम सनी है अच्छा और बेसिकली मैं मर्दान से ताल्लुक़ है मेरा अच्छा मर्दान से हैं अरे बहुत खूबसूरत अच्छा और तकरीबन 15-20 साल से पेशावर पे रह रहे हैं ना अच्छा टाउन में ठीक है और म्यूज़िक का शौक़ तो आपको बताया मैंने कि बचपन से ही है ठीक है पहले सिंगिंग वगैरह और साथ में फिर रबाब का तकरीबन 10-15 साल हो गए कि बजाता हूँ अच्छा ठीक साथ में और इंस्ट्रूमेंट भी और कौन इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं आप गिटार थोड़ा बहुत वो करता हूँ हारमोनियम वगैरह तबला वगैरह सही है पिशोरियो मेलाना वेक दमाम and I'll see you after a short break my people though आप तुसी पे देखते पाए हो अपना फेवरेट प्रोग्राम दिल पिशोरी एंड मैं जनाब थोड़ा होस्ट शाहजी एक दफ़ा वत थोड़ी खिदमत हाजिर है मेरे को गेस्ट थोड़े सामने थोड़ा कोई सवाल हो जनाब मेरी आज रिक्वेस्ट है कि मेरिया ये भैन मावा मेरी जी पे देख दिन जनाब ज़रूर आज जो शो देखन ताकि असी किसी न किसी सोचने ते मजबूर ज़रूर करिए डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल थोड़े सी बात कि थोड़ा जरा PhD का पूरा एक सब्जेक्ट है ये बेसिकली क्या है लेकिन एक और सवाल भी नाल ही मैं इधर रिसर्च कर सा कि PhD डिग्री उन्हों देंदे जिसने उस फील्ड च कोई बड़ा नवा काम किया होवे जिसने कोई बड़ी इन्वेंशन की होवे ते तुहाड़ा बेसिकली सब्जेक्ट क्या है ते तुहाने इस के इनोवेशन लेके आए हो जी मेरा जो बेसिकली सब्जेक्ट है वो बायोटेक्नोलॉजी कर मैंने PhD बायोटेक्नोलॉजी जी बिल्कुल ठीक है ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੈਨੋ ਮੈਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਰ ਵੀ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੇ ਇਹ ਨੈਨੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ कि जोड़े के पॉसिबल फ्यूचर ड्रग्स वगैरह कमर्शली अगर कमर्शली उन्होंने अवेलेबल करिए कि जो ना सिर्फ ह्यूमनस असे जे ड्रग्स बन सकते हैं जिस तरह आम असी लोग दवाइयाँ यूज़ करनी है तो आजकल तो बैक्टीरिया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गए उन्होंने उत्ते आजकल दवाइयाँ कम नहीं कर दी तो उन्होंने 3-4 गोलियां कट्ठी लैनी पैंदियां और वो भी हाई डोज वाली उन्होंने साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे वगैरह वगैरह लेकिन ये वाले बिल्कुल छोटी सी डोज कोई साइड इफेक्ट नहीं अच्छा ते ये मतलब कि उन बैक्टीरिया नूं जोड़े कि आम आजकल सानू वो पे कर देन अटैक पे कर देन उन्हां दे असे ये बिल्कुल बहुत घट अमाउंट कार बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया किल कर सकती ये थोड़ी बेसिकली जी बिल्कुल वो ठीक हो बैक्टीरिया नु भी टर्माइट्स अगेंस्ट नु किता वे बैक्टीरिया दे अगेंस्ट किता है फंजाई दे अगेंस्ट किता है तो इस तरह बहुत सारी और शैवां दे हर्ब्स दे अगेंस्ट मेरे बेसिकली 12 सैंपल्स है तो डिफरेंट सैंपल्स डिफरेंट उसदे बहुत ज़बरदस्त तरीके नाल कंडक्ट कीता बिल्कुल अच्छा PhD एक बड़ा लंबा सफर है डॉक्टरेट का अक्सर असी बोर हो जाने बहुत सारी शैवां ठीक है डिमोटिवेट हो जाने कि यार बस मेरे को ये ना होसी बस कर छोड़ा यार इतना कीता है और मेरी जान छोड़ो सारी ठीक है जी मेरे को ना होसी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੇਸ ਆਇਆ ਹੋसी कि यार हाँ है ना ਤੇ ਉਸ ਫੇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੇ ਕਿਸ ਸੰਗ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਫੇਸ ਤਾਂ ਤਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ? ਜੀ ਮੇਰੇ अच्छा माशाल्लाह जी बहुत उम्दा जी ये तो और भी बहुत इंस्पिरेशनल इस ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਸੀ माशाल्लाह माशाल्लाह। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मेरी सेहत भी थोड़ा इस तरह ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट हो ठीक है। गई है और ऑब्वियसली इंसान ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਅਗਰ ਅਲੱਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸੇ और बस वो PhD ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो उस टाइम मैं बिल्कुल मनी कि यार बस नहीं होता मेरे को नहीं कर सकता मैं खोलो गया ने मैं उस टाइम में कि एक तो मेरा अल्लाह ताला ने बड़ा साथ देता है मेरा जो मसला होता है मैं जाके जा नमाज बिछा के रो तो लेनी है दिल अच्छा हो जाता है और सेकेंडली मेरे हस्बैंड ने मनु उस टाइम ते उन्हें कि यार हूं तू आके भी छोड़नी है हूं तो कि तो मंजिल बड़ी करीब आ गई है अरे वाह बस इथे ही बस हो जैसी तेरा खैर है थीसिस फसा हो या जो कुछ भी है खैर मैं तेरे नाल हेल्प करा सा बच्चों ਨੂੰ करना वे खैर उन्हां नाल मैं करा ले सा और मेरी मदर वगैरह स्पेशली मेरी फ्रेंड्स वगैरह मेरे भरा अच्छा तो उन लोगों ने उन सारे ने कि नहीं यार तुम इस टाइम पे ये नहीं छोड़ सकते छोड़ना नहीं होना ठीक है मेरे फ्रेंड्स स्पेशली यो मनु कहंदे ना तना नहीं हां सब ने प्रेरित अच्छा जी दम पर चलो उधर हाँ जी ठीक है नहीं वो सारी मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स पठान तो वो भी संग कहती नहीं वो तू इस टाइम ना छोड़ से ये तो तेरे छोड़ने फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मेरे हस्बैंड क्योंकि ज़्यादा तो पता है लड़की दी लाइफ विचकार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने महरम होंगे बिल्कुल ठीक है चाहे वो भरा होवे शोहर होवे या वालिद होवे तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन उन्हां दी एक असर कर थोड़े बिल्कुल करीबी रिश्ते होंदे ना करीबी होंदे मेरे को एक कॉलर मैं जरा गल करना जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन साहिबा किधरों पे गल कर दिए जी मैं मारिया सलीम बोल रही हूं यहाँ पेशावर से जी किस संग जी ठीक ठाक हो खैरियत है जी मारिया सलीम साहिबा जी शुक्र है मैं सादिया लारे भी जूनियर हूं अच्छा सादिया मेरी सीनियर है यूनिवर्सिटी जी ठीक है अच्छा कुछ अच्छा तुम जूनियर हो कुछ बताओ इन्हां दे बारे च एक एज अ पर्सन किस इंसान हो जी बहुत जबरदस्त इवन कॉलेज भी है मेरी सीनियर है साने पेशावर मॉडल डिग्री कॉलेज से पढ़ा है सादिया मेरी सीनियर है अच्छा पहला एक्सपोजर जड़ा होया फेयरवेल पार्टी है कि वेलकम पार्टी है उसे सादिया ने कोई स्किट प्रेजेंट किया है अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है स्किट भी है ना ये थानू पता ही नहीं है जी बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस भी हों ते नाल शायरा भी हों भी बहुत जबरदस्त ए ता जी मनु तवाने शुक्र है तवाने रिंग करके मनु बता छोड़ा इधर मनु बताया जी कुछ भी इन्होंने मनु जी जी सुनना कुछ इन्हां दा अपना कलाम बड़ा जबरदस्त है मैं अखीर से ए हुन मेरा वादा हो गया कि अखीर से मेरा दा कलाम भी सुन सा हुन जी ते सादिया दे स्टेटस देख के मैं इस चैनल पे आई हूं तो ਤੁਹਾਨੂੰ देख के मुझे लगता है कि शायद मैं कोई किसी भी कोई सिंगर और कोई सॉन्ग मैंने देखा है नहीं जी मैं बड़ा आम जो बंदा हूं जी अल्लाह दे आसरे पे चल सादिया साहब बहुत शुक्रिया तुमने कॉल की जनाब बड़ा अच्छा लगा है थोड़ी बारे में और बहुत कुछ पता चल गया लेकिन मेरे को मेरे और गेस्ट मौजूद हैं तलान साहब सनी साहब मुझे एक बात बताएं जी जी अभी मेरी बात की कि यार इंसान एक वक्त में आके डिमोटिवेट हो जाता है मैंने आप यकीन माने मैंने ज़िंदगी में 3-4 दफ़ा तहैया किया कि मैं रबाब सीखना चाहता हूँ लेकिन वही डिमोटिवेशन का फैक्टर कि यार नहीं होगा और मैंने छोड़ दिया इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीच में अपना सफ़र छोड़ देते हैं लेकिन आप भी इस सफ़र को लेके गए हैं वो क्या बात थी कि आप अपने सफ़र को मुकम्मल किया आपने एक तो पहली बात मोहसिन भाई ये कि मेरा एग्ज़िट था ये अच्छा लोगों के साथ मेरा एग्ज़िट था क्योंकि जब स्टार्ट में मैंने लिए तो लोग तरह तरह की बातें करते थे आपको तो पता है हमारे माशरे में होता है ना मुझसे बेहतर किसी को नहीं तो माशरे में तरह तरह की बातें होती है कोई कहता है ये हो गया और ये तालीम के लिए गए ये कर रहे तो उसके बाद मेरा बस एक जिद हो गया अब करना है अरे अब ये एक चीज़ मैंने करनी है जैसा भी हो तो बस मैंने स्टार्ट लिए नेपोलियन साहब बड़े खूबसूरत बात करते हैं कि मुझे बड़े पसंद है वो शख्स जो हमेशा अपने एग्रेशन को अपनी इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर देते तो आपने भी मेरा ख्याल भाई इसी को बिल्कुल इस तरह क्योंकि घर से भी मुश्किलात थे स्टार्ट में ठीक है उसके बाद फिर घर वाले भी राजी हो गए आप अज का शो तुम देखते पे हो उम्मीद करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਵੱਜ ਜਾਣੇ तो उन्होंने कुछ सवाल मेरे दिल च आए तो मैं चाहना मैं सवाल पूछा डॉक्टर साहब शादी सी बात एक बड़ा
बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, बहुत जिम्मेदारी। बाखुदा तुहाड़े वालिद साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, लेकिन तुहाड़े हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा है तुहाड़े, बिकॉज वो तुहाड़े पार्टनर हैं अगर उन्होंने दा, लेकिन ये सवाल का जवाब तुहाड़े को मैं लैसा, लेकिन पहले मैं कॉल ले लवां वक्त गल करने जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब अली कौन साहब किधरों पे गल करते हैं जी? जी बिलाल पवन है पेशावर शहर से जी। बिलाल भाई किस्म को ठीक ठाक हो, खैरियत है जी? शुक्र है जी अल्लाह पाक दा फजल है। तुसी किस समाचार है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अज दा पे शो देखदे पे हो, क्या कहना चाहते हो जी? बस होने लगाया है एक 5 मिनट जरा रात बैठा है, इसने बड़ा जबरदस्त रबाब वजह है। अच्छा सनी साहब तारीफ हो गई है जी आज। अच्छा कुछ कहना चाहते हो साढ़े मेहमानों जी, कोई पैगाम देना चाहते हो कुछ? बस साड़ी जी भैन बैठी है तो देखा थोड़ी जी गल सुनी तो बड़ा कुछ है, किसी ने शायरी भी, किसी ने PhD शायरी कुड़ी ने भी PhD की थी। वाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा कुछ लगा कि शायद लोग जरा कमजोर होते हैं तालीम। बिल्कुल सही है जनाब। ए साढ़े फखरन, ए साढ़े इस पिशोर शहर दा फखरन जी। हाँ साढ़े फखर बड़ा कुछ है इस पे। अल्लाह ताला तुहानू जिंदगी दे बिलाल भाई, तुहाने अपनी कीमती टाइम से वक्त कट के जड़ी सपोर्ट की है, मैं इंतहाई मशकूर हाँ। जनाब मेरा सवाल वही है कि तुहाड़े हस्बैंड दा विचकार तुहाड़े इस पूरे सफर कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने दे सपोर्ट दे बगैर अगर वो ना होंदा तुसी हुण किधर होंदे हो जी? मेरा तो ये कि मेरा पर्सनल ख्याल ये कि जड़े पाकिस्तानी मुआशरा है, पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी, तो इन्हों का शादी तो बाद लड़की का वही होंदा है कि वो अपने शोहर दे गिरद ही उन्होंने इजाजत एंड एवरीथिंग उन्होंने बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जिस तरीके नाल मैनू सपोर्ट दिता, ना सिर्फ लाइक एक तो इजाजत होनी ना कि हाँ कर ले जो मर्जी ठीक है छोड़ो है अपने ते, लेकिन सिर्फ परमिशन दे अलावा भी जिस तरीके नाल मेरी हेल्प की हर एक स्टेप ते उत्ते मनु लियाना ले जाना, मनु सपोर्ट करना, जो डिमोटिवेट हो जाए यार खैर है हो जसी ना मैं कर दे सही दिखा के वे कोई हेल्प करा दे। अच्छा, अरे बड़ा अच्छा, बस और दूसरी गल जो बच्चे स्पेशली बच्चों के नाल तो अक्सर छोटे बच्चे होन दोनों इकट्ठे होन वो तो सही बंदे नु चला कार कहते हैं गंदा की तो होने में समझना है ठीक है। बस लेकिन वो वे के बाज़ औकात जो स्पेशली मनु कुछ कम करना होता है जिस टाइम एक नु मैं स्वाद देवां दूसरे नु वो हेल्प करा देवां। बहुत खूबसूरत जनाब। मेरे ख्याल में अज़दवाजी जिंदगी दी खूबसूरती इसी चाहिए कि अगर शैवां नु डिवाइड कर लेंगे ना, बिल्कुल अगर असी एक दूसरे दे ख्वाबां नु पूरा करने से मेहनत करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से फर्क आ सकता है ना। मेरे कोई कॉलर मैं जरा गल करना। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम जनाब अली कौन साहब किधरों पे गल कर दें जी? टीबू बादशाह पिशोर शहर से। टीबू बादशाह किस्म को सरकार ठीक ठाक हो, खैरियत है जी? खैर खैरियत है। शाहजी साहब क्या हाल है? मैं थोड़ा खास ताबेदार हाँ टीबू बादशाह। अज दा पे शो देखते पे हो जी? बिल्कुल जी शाहजी साहब थोड़ा प्रोग्राम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो सारे फैमिली बैठ के देखने थोड़ा प्रोग्राम। अच्छा मैं इंतहाई मशकूर हाँ। साढ़े बड़े मोअज़्ज़िज़ पिशोर दे मोती बैठे हैं, कुछ कहना चाहते हो, कोई पैगाम देना चाहते हो जी? हाँ जी मैं अपनी भैन डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहना हूँ जी, इजाजत हो गया? अता करो जी। अच्छा मैं एक मालूमात जानी है कि मेरी बेटी ने BS बायोकेमिस्ट्री की है जी। अच्छा तो बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से आखिरी साल है उसे जी। ठीक है। तो मैं अपनी भैन से पूछना चाहना हूँ डॉक्टर साहब असी कौन किस पासे उन्होंने पाइया सी, मतलब एक और कितना पढ़ाइयां ते केड़े रस्ते वो ले जाइया? इन्होंने कि BS किस कीता? बायोकेमिस्ट्री कीता है? जी 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 BS बायोकेमिस्ट्री। बिल्कुल ठीक है जी जी। आगा मैं थोड़े सवाल का जवाब उन्हीं लेना ते तुझे शो देखते रहो। बड़ी मेहरबानी तुआने कॉल की थी आगा। मेरे बड़ी मोअज़्ज़िज़ साढ़े अपने जनाब इन्होंने कि बायोकेमिस्ट्री उन्होंने BS किया है ते हुण किस वाल अपनी डायरेक्शन में लेके बायोकेमिस्ट्री तो बहुत ज़बरदस्त ब्रांच है। एक तो इसी जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हों, गवर्नमेंट दी भी अवेलेबल हों, प्राइवेट भी अवेलेबल हों। ठीक है। अगर जॉब की तरफ जाना चाहती है तो उधर वाल भी
आज बड़ा खुदा मेरा आज बड़े दिनों बाद मैं इतना अच्छा मैं लगता भी है मैं माना था मैं आप ही खुश दी वजह है जनाब अगर मेरे शहर के लोग इतने माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं तो बाखुदा मैंने बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सनी साहब बहुत उम्दा जनाब 2-3 जगह आपने ली हैं तो मुझे गूज़ बम्स आ गए। बहुत उम्दा साढ़े को जनाब डॉक्टर साहब मौजूद हैं कुछ सवाल तक वक्त सिलसिला आगाज़ करने थोड़े कुछ सवाल हो बिल्कुल कर सकते हो। डॉक्टर साहब तुमने PhD तक की थी बिल्कुल ठीक है तुमने जो नाल फ्रीलांसिंग शुरू कर छोड़ी है ठीक है। मेरा एक सवाल है कि फ्रीलांसिंग ऑनलाइन बिजनेस भी कहने कुछ भी शायद तुसी ऑनलाइन अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हो साड़ी खवातीन या साड़ी बच्चियां जेह्ड़ी कॉलेज जांदियां यूनिवर्सिटी जांदियां तुसी कोई गाइडेंस उन्होंने दियो कि कोई अपना ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस वो घर बैठे या अपनी यूनिवर्सिटी च कॉलेज जाके वो किस कंडक्ट कर सकती हैं तो किस अर्निंग कर सकती हैं जी। ठीक एक्चुअली फ्रीलांसिंग दी डिफरेंट टाइप्स होन तुहाड़ा जिहड़ा स्किल है ना उसकी बेस ते डिपेंड करता है कि भाई तुहाड़ा स्किल किहड़ी शै वे ते उसदे विचकार जिस शै तुसी माहिर हो उसदे विचकार तुसी फ्रीलांसिंग कर बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तुहाड़ी इंग्लिश अच्छी है तुसी कंटेंट राइट कर सकते हो तुसी अगर एसेस लिख सकते हो लोगों दे ऐसे ब्लॉग्स लिख सकते हो ठीक है। तो डिफरेंट वेबसाइट्स जिस तरह फाइवर हो गया पीपल पर आवर हो गया इस तरह की और वेबसाइट्स जिहदे विचकार लोग कहंदे ने कि डॉलर्स दे हिसाब तो तुहानू इनकम आनी शुरू हो जाती है। इनकम आंदी सही है। थोड़ी अगर आर्ट्स वगैरह ग्राफिक डिजाइनिंग तो आंदी है वेब डेवलपमेंट कुछ भी आंदा है ठीक है बिल्कुल कंप्यूटर साइंस इसकार अच्छे हो उधर वेब डेवलपमेंट वगैरह दी साइट ते जा सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दी साइट ते जा सकते हो अगर ਤੁਹਾਡਾ आर्ट्स वगैरह वे ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह की साइट ते जा सकते हो। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ मैंने मैट्रिक पास ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ कुछ भी ना ਵਿਚਾਰੋ नहीं मेरे आ रही है मतलब मैं ही अच्छा जी सही है। ਉਹਨਾਂ से ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लो फेसबुक पेज खोलो डिफरेंट ग्रुप्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ज्वाइन करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪਲੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਇਧਰ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਇਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 800 ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸੀ 1000 ਦੀ ਮਿਲ ਸੀ 6000 ਦੀ ਵੀ 500 ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ मैं कॉल ले लूंगा बात इस पे कंटिन्यू करना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली कौन साहब किधरों पे गल कर दें जी। जी मैं अजीज सफदरी बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं जी। हाजी सफदरी साहब कैसे हैं ठीक ठाक हैं खैरियत है जी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार सेफ आप कैसे ठीक ठाक हो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तक शो पे देखते पे हो जी। जी देख रहे जी बाजी बेटे हुए माशाल्लाह इसके बातें बहुत अच्छी है अल्लाह ताला इसको कामयाब करे आमीन आमीन। इसी तरह बेटियों को अल्लाह कामयाब करे मन की कामयाबी है हमारा कामयाबी है पेशावर का कामयाबी है। क्या जनाब आपने क्या खूबसूरत दुआओं से अपना जो आगाज किया है मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब। मेहरबानी जी। और वो जो रबाब मारते हैं ना वो लड़का वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और पेशावर का। जनाब मैं एक बात करता हूँ कि तालीम और आर्ट दोनों इस शहर की मीरास है जनाब दोनों इस शहर की मीरास में से आती हैं जी। जी हाँ जितना आप पेशावर तारीखी बता रहे हैं ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत शुक्रिया आगा मैं इंतहाई मशकूर हूँ तनाब तो ने कॉल की है तालीम होवे या आर्ट होवे असी किसी के पीछे नहीं गए बस यही कंटेंट इस शो दे यही मकसद इस शो दे असी तन्ने ते मन्ने नहीं करने असी तुसी ते असी करने यही मेरा बेसिक नैरेटिव आया तो बाखुदा मेरे नैरेटिव नू डॉक्टर साहिबा ते सनी साहब ने उन्होंने तकवीयत दी उन्होंने मजबूत किया। डॉक्टर साहब उस फ्रीलांसिंग में थोड़ा जगह कंटिन्यू करो कि फेसबुक बढ़ा के कितनी अर्निंग साढ़े घर बैठे कितनी अर्निंग इन्हें हो सकती है अराउंड। मेरी एक फ्रेंड है जिस तरह उसने एक पेज स्टार्ट किया है अच्छा ओके उसके प्रोडक्ट्स हैं उनते ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਪਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਪਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਥਾ ਪੱਟੀ क्योंकि इधर बड़ी झूमर नहीं झूमर नहीं माथा पट्टी होती है जो अफगानी टाइप। हाँ जी जी मैं देखा है ठीक हो गया बिल्कुल सही हो गया। तो उन्हें खाली ये दो प्रोडक्ट स्टार्ट कर रखे है ना। अच्छा इधर उसी आराम ते तुसी किसी खानी जाओ तो ਤੁਹਾਨੂੰ जिस ਤੁਹਾਨੂੰ के 500 ਦੀ भी मिल जाती है बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये शे उन कराची इस्लामाबाद फैसलाबाद इस जगह ते नहीं मिलती थी अगर मिलती है तब इस रंग 5000 क्वालिटी अच्छी ना हो बिल्कुल। तो इन्हें अपनी क्वालिटी अच्छी रखी है तो अगर वो एक शे 1000 दी पे लेंदी तो सिर्फ अपना थोड़ा मुनाफा शुरू कर रखा 1200 तक रख छोड़ा या 1500 तक रख छोड़े थोड़ा मुनाफा रखा।
फिर उसने इससे थ्रू बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा की कि माशाल्लाह उसका वड्डा पेज है उन्होंने विचकार उसने बहुत सारी वैरायटी दी शैवां पा छोड़ियां ते ज़्यादातर कल्चरल शैवां ही उन्हें कीतियां क्योंकि लोग इन शैवां नूं शादी ब्याज कार या इन शैवां कार बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं गल कर रहा हूं एक साडे एक बड़े दोस्त हैं उन्होंने पिशोरी कराकुल दी टोपी हुंदी है बिल्कुल बिल्कुल यार उन्हें 3-4 टोपियां से काम शुरू किया है और मेरा ख्याल ज्यादा पिशोर की टोपी बांधा है जी उन्हें तो देता मेरे को कॉलर में एक और गल कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली कौन साहब किधरों पे गल कर दें जी? जी पेशावर से आरिफ इलाई पे बोल रहे हैं। आरिफ साहब किस तरह ठीक ठाक हो खैरियत है जी? शुक्र जी अल्लाह का करम और मेहरबानी। आगा आज द शो पे देख दे पे कुछ कहना चाहसो जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पहली दफा देखा शो दे विच जी डॉक्टर साहबा बैठी है ते सारी खानदान दी जिन्नत है माशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी देवे ते बहुत अच्छे ते डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ बहुत बहुत मुबारकबाद पे पेश करना जी बहुत बहुत मुबारक होवे। खैर मुबारक जनाब खैर मुबारक ए तुहाडे बुजुर्गां दी दुआवां हियां कि बच्चे अज इस मकाम ते बनागा। बहुत शुक्रिया आगा तुहाने कॉल की है खानदान दा बायस फखर हो कोई कहते साढ़े खानदान दी यू नो इज्जत है साढ़े नाम रोशन किया है इतने अच्छे अल्फाज आंदे हैं। मेरे दो सवाल हैं इधर पहले बताओ तुहानू किस तरह लगता है जो लोग तारीफ जो अपनी तारीफ कर दें बाहर वाले की तारीफ उन्हें फर्क नहीं पैंदा जी जो अपनी तारीफ कर दें तो उसकी अपनी एक लज्जत है ना कि बहुत अच्छा है किस तरह महसूस करते हो? एक यू नो एक तो ये है कि मेरे फादर की डेथ हो गई तो वो इस मौके नूं नहीं इंजॉय कर सके तो उस गल ते थोड़ा खफा होने लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा फील होता वे कि बंदा कहते फरीद दी थी उन डॉक्टर अरे वाह वाह स्पेशली उन लोगों ने जड़े के पहले कहते कि थोड़ा जा ताने टाइप करके दे दे ना मेरी अम्मी नु कहते कि अल्लाह यूनिवर्सिटी पे भेजनी है बस देख लवी क्या हाल हो सी हां उन देख लवी वो वही लोग उन पे कहते माशाल्लाह साढ़े बच्चे भी साड़ी पतरी है अरे बहुत अच्छे एक गल मैंने डॉक्टर साहब मैं इंतहाई मशकूर हां तुहाने अपनी कीमती टाइम सी मनु टाइम दिता ते शो नु इज्जत बख्शी इंशाल्लाह अगे भी मैं तुहानू तकलीफ देसा तुसी जरूर साढ़े पिछोड़ियां से इंस्पिरेशन साड़ी मामा पैणा वास्ते इंस्पिरेशन हो ते मैं इंतहाई मशकूर जनाब तुसी आए हो। असनी साहब बहुत अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ लेकिन मैं इजाज़त से पहले बल्कि इजाज़त लूँगा लेकिन आपसे हम आखिर में ज़रूर एक ऐसा कुछ कलाम सुनेंगे ताकि हम उस पर जाके लोगों को महसूस करें। पिशोरियो इससे पहले कि मेरे भरा अपना संगीत का जज जगावन मैंने अज जरा पैगाम देना है वो है कि जनाब असी पिशोरी जड़े मां खाली हर मैदान साड़ा जड़ा मकाम है बाखुदा और बहुत ज़्यादा अच्छा है असी बड़े इंटलैक्चुअल्स हैं असी बहुत ज़्यादा PhD स्कॉलर्स हैं असी साढ़े को तमाम गलम हैं असी पोइट हाँ असी राइटर्स हाँ असी कॉन्टेंट राइटर्स हाँ असी ब्लॉगर्स हाँ असी फ्रीलांसर्स हाँ थिंग इज़ सिर्फ अच्छा पोर्ट्रेट करने की ज़रूरत है सिर्फ मोटिवेशन देने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखो एंड इंशाल्लाह मैं मिल सकता हूँ अगले हफ्ते शाम 7 बजे दिल पिशोरी।